अब इस सर्दी में दोस्तों आपको मोजे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आज का मेरा ये पूरा वीडियो। बहुत ही शानदार सी वीडियो है दोस्तों, किसी भी टिप को स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की मेरी पहली टिप। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पुराने स्वेटर को लेकर एक बहुत ही शानदार सी टिप दी थी और उसमें मैंने बताया था कि हम स्वेटर पर से रोए को कैसे हटा लेते हैं। तो वो वीडियो मेरी आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वापस से कि मैं स्वेटर के रोए कैसे हटाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक रीज़न बता दूँ इस टिप को दोबारा बनाने का कि मैंने यूट्यूब पर एक और टिप देखी जिसमें ये बताया हुआ था कि स्वेटर से रोए कैसे हटाते हैं। मैंने सोचा चलो अपने बाकी के स्वेटर्स में कुछ इस टिप को ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 तरीके के स्वेटर निकाल कर रखे हैं। एक तो वुलन है, एक सेमी वुलन है और एक प्योर वुलन है। तो इस तरह के मैंने 3 फैब्रिक निकाले हैं और उस टिप में ये था कि आप रेज़र से यहाँ पर जो स्वेटरों के रोए होते हैं यानी कि लिंट होते हैं उनको हटा सकते हैं। मैंने कहा देखने और सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यों ना इस टिप को मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर मैं भी लेकर आई एक रेज़र और इससे मैंने स्वेटर को इस तरह से लेकर करना शुरू किया, पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई रोए नहीं निकले। इसके बाद से मैं लेकर आई बिल्कुल नया रेज़र जो कि मेरे पास एकदम रखा हुआ था। तो इसे किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो नए रेज़र से करते हैं। पर आप देख रहे हैं कि मैं नए रेज़र से भी कर रही हूँ, पर मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा है कि रोए मुझे हटते हुए से दिखे हों। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस फैब्रिक से ना हट रहे हों, दूसरा वाला जो स्वेटर है उससे हट जाए, क्योंकि कई बार स्वेटरों के फैब्रिक अलग अलग होते हैं। फिर मैंने 3 तरह के स्वेटर्स पर ये ट्रिक ट्राई की है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रेजर से रोए छुड़ाते हों, पर मुझसे ये नहीं हो सका। हो सकता है मैं ही नाकामयाब हुई हूँ। पर मैंने सोचा कि अगर मैंने ये टिप बनाई है तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि हर टिप का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर ये कह लीजिए कि प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। तो मैंने सोचा कि हर टिप के प्लस और माइनस पॉइंट को आप लोगों के सामने रखना तो बनता है। यहाँ पर रेजर में कुछ रोए तो आ रहे हैं, पर उतने नहीं आ रहे हैं जितने निकलने चाहिए। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस स्वेटर में भी ट्राई किया। अब ये जो जैकेट है इसमें से भी ट्राई कर लेते हैं। रोए तो निकले दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम हल्के हल्के, जितने कि नाम मात्र के थे, हमें दिख भी नहीं रहे थे। तो मैंने यहाँ पर देखिए हाथों से निकाले हैं, 3-4 रोए ही मेरे हाथों में आए हैं। अब मैं इसके बाद से अपनी वो वाली टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर की थी रोए को लेकर, कि रोए कैसे हटाएं जिससे हमारा स्वेटर बिल्कुल नया सा दिखने लगे। अब जब मैंने वो टिप डाली थी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कॉपी करके उस टिप को अपने चैनल पर डाला था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही वो टिप डाली थी और वो टिप थी कि एक नया स्क्रबर लेंगे, ग्रीन जो कड़क वाला स्क्रबर होता है वो हमें लेना है और उससे हम अपने स्वेटर को हल्के हल्के हाथों से रब कर दें। तो ये वाली टिप इतनी ज़्यादा कमाल कर गई कि लोगों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम अपने स्क्रबर से स्वेटर को रगड़ते हैं, चाहे स्वेटर किसी भी फैब्रिक का हो, वुलन हो, सेमी वुलन हो, तो आप देखेंगे और आपको मेरे टेबल पर भी रोए जो निकल रहे हैं स्क्रबर से वो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इकट्ठा करके भी दिखा रही हूँ और मैं तीनों स्वेटर के निकाल कर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फटाफट से जैसे ही हम इसे रब करना शुरू करते हैं, और इससे ना ही कोई धागे का नुकसान होता है, ना ही स्वेटर में कोई खराबी आती है। इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से ये काम बैठे बैठे कोई बच्चा भी कर सकता है। ये देखिए कितने सारे रोए निकलकर स्वेटर से बाहर आ गए हैं। और ये जो पजामी है मेरे बच्चे की, ये 1 से 2 साल पुरानी है, जिसमें से मैं रोए निकाल रही हूँ। अब इस वाली स्वेटर को भी चेक कर लेते हैं। इसमें से भी जो बाजू वाला पार्ट है, आपको पता है कि वहाँ पर रोए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सारे रोए इस स्क्रबर में चिपक चुके हैं और इस तरीके से हम बहुत सारे रोए अपने स्वेटर के हटा सकते हैं, स्वेटर को बिल्कुल नया सा बना सकते हैं। इस स्वेटर से भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जो लिंट हैं उनको रिमूव कर सकती हूँ। वैसे तो मार्केट में लिंट रिमूवर मौजूद है, पर हर चीज़ पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि हम घरेलू तरीक़ों से अपने जो है काम को आसान करें। ये देखिए मैंने कितने सारे रोए निकाले हैं और आपको देख कर लग रहा होगा कि ये टिप कितनी कमाल की है। अब दोस्तों आपके सामने दोनों टिप हैं, एक तो रेज़र से रोए निकालने की और एक स्क्रबर से। आपको दोनों में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा और दोनों टिप को ट्राई भी करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बटर को लेकर। हम हमेशा बटर को फ्रिज में ही रखते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बटर को हमने फ्रिज से बाहर रखा, और फ्रिज में रखते ही हालत ये होती है कि बटर बिल्कुल एकदम पत्थर सा हो जाता है। अगर हमें इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो या तो फिर हम माइक्रोवेव हो अगर हमारे घर में, तो हम बटर को हल्का सा मेल्ट कर लें। लेकिन अगर जिसके घर में माइक्रोवेव नहीं है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और नाइफ से भी जब हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं तो पत्थर को तो हम कैसे काटें। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय करती हूँ जो इंस्टेंट तो काम आ ही जाता है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई नाइफ जो आपके पास पुरानी हो उसको अच्छे से गैस पर गर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक नाइफ को गर्म किया है और गर्म नाइफ को बटर में लगाते ही बटर के पीसेस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए, बटर में जितनी लेयरिंग आप करना चाहेंगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद लगे कि बस आपको ज़रूरत आपकी पूरी हो गई बटर निकालने की, तो फिर आप जो है ऐसे ही इसको यूज़ ले सकते हैं, या फिर और भी कट करना है तो आप नाइफ़ को वापस से गर्म भी कर सकते हैं। तो एक बार इंस्टेंट बटर हमारी निकल कर एटलीस्ट हमारे पैन या तवे में तो आ ही जाएगी। तो इतनी ही बटर एक बार में हम सब इस्तेमाल भी करते हैं। पर ये टिप वैसी है जैसे हम लोग कभी सब्जी वगैरह में बटर का इस्तेमाल करते हैं, तब ये टिप काम आएगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम। सर्दियों के मौसम में ये किसी को ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर घर में बच्चे बड़े बूढ़े सर्दी खांसी हर चीज़ से परेशान रहते ही हैं। और इस टाइम पर हम खूब सारे स्वेटर, खूब सारे मोजे वगैरह पहन लेते हैं। बट अब ये आपको सॉक्स पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, चलिए बताते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रखी थी, और बच्चे तो होते ही हैं सॉक्स नहीं पहनते, बार बार पैर पानी में डालते हैं, उनको तो मज़े आते हैं। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है, जब बच्चा सोने जाए या फिर बच्चा जब दिन में आराम कर रहा हो तो बच्चे के पैरों में लगा दीजिए थोड़ा सा विक्स, या फिर कोई सा भी इस तरह का दवाई जो आप यूज़ करते हैं उसे लगा दीजिए, या फिर अजवाइन का तेल, लहसुन का तेल, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो, आप होम रेमेडी में काम लेते हो, वो ले लीजिए। तेलों से अच्छा सा रब कर दीजिए। मैं यहाँ पर विक्स का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद से हमें क्या करना है, हमें लेना है एल्यूमिनियम फॉयल। जी हाँ, ये फॉयल आजकल हर घर में मौजूद होता है और इसके बहुत सारे प्लस और माइनस बेनिफिट्स तो होते ही हैं। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल का एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और पैरों के नीचे रख कर पैरों को इसमें अच्छे से लपेट देना है। जी हाँ, जैसे हम लोग सॉक्स पहनाते हैं बच्चों को वैसे ही लपेट दीजिए। दोस्तों, फॉयल जो होता है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इस तरह से जब हम पैरों को लपेटते हैं तो ये पैरों को अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्माहट देता है, और जो विक्स या ऑयल हमने अप्लाई किया है उसको ये हमारी बॉडी में अंदर इवापोरेट होने में भी मदद करता है। तो इसी तरह से आपको ये काम करना है दोनों पैरों में। ये काम आप बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरे बच्चे के साथ कर रही हूँ, तो बच्चे बड़े दोनों के साथ कर सकते हैं। जब कभी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम सताए तो आप ये वाला आइडिया ट्राई करके देखिएगा। अलग से सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं, बस फॉयल को लपेट कर आप आराम से लेट जाइए। और इस फॉयल को आप आधे से 1 घंटे बाद उतार भी सकते हैं, और उसके बाद भी आपको लगे कि फिर से आप 2 से 3 घंटे बाद रेस्ट कर रहे हैं तो फिर से फॉयल लपेट लीजिए। तो ये काम आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार करना है। आप देखेंगे कि सिर्फ होम रेमेडीज से ही आपका कितना भी तेज वाला सर्दी खांसी जुकाम हो, यहाँ तक कि फीवर भी हो, वो सभी कुछ बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है। फॉयल जो है बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को हीट करने में मदद करता है। हमें ठंडक लग गई है, कोल्ड लग गया है, तो बहुत अच्छे से ये बॉडी में हीटिंग एलिमेंट्स देता है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, गिव अवे के रिजल्ट्स जल्दी ही अनाउंस होने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।